एक और अहम खबर, महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे हुकूमत आज साल 2022-23 के लिए अपना बजट पेश करने वाली है। वज़ीर ख़ज़ाना अजित पवार असेंबली में दोपहर 2 बजे ये बजट पेश करेंगे। कल रियासत की इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें रवा साल के लिए तरक्की की शरह 1.12% बताई गई है। बजट पर अवाम और सनतकारों की खुसूसी निगाह होगी। महाराष्ट्र में म्युनिसिपल इंतखाबात भी होने वाले हैं, जिन्हें देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बजट में आम आदमी पर, उसकी जेब पर बोझ नहीं डाला जाएगा। सीधे रुख करेंगे प्रशांत पांडे का। प्रशांत, आज का दिन खास तौर पर महाराष्ट्र के लिए बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि वहां रियासती बजट पेश किया जाएगा। क्या कुछ अहम इसमें आज हो सकता है, उसके ताल्लुक से तफसीलात चाहेंगे? अहम दिन मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों के लिए है, क्योंकि 2 साल जो कोरोना के बीते हैं वो काफ़ी मुश्किल भरा दौर था महाराष्ट्र और मुंबई के लोगों के लिए। और पिछली बार जब बजट पेश किया गया था तो मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र का ग्रोथ रेट जो है वो 8% जो है नीचे गया था, उसमें गिरावट देखने को मिला था। लेकिन आर्थिक सर्वे रिपोर्ट जो कल विधान सभा में दी गई है उसके मुताबिक इस बार ग्रोथ रेट में वृद्धि देखी जा सकती है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। 12.1% की वृद्धि का अनुमान इस सर्वे रिपोर्ट में दिया गया है। लेकिन सबसे खास बात मैं आपको बताऊं कि इस बजट को लेकर के आम लोगों की खास नज़र रहेगी, क्योंकि 2 साल का ऐसा वक्त लोगों का बीता है जहां पर वो आर्थिक मार से काफ़ी जूझे हुए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें जिस तरह से लगातार बढ़ी है उस पर खास नज़र रहेगी कि किस तरह का ऐलान जो है अजित पवार करते हैं। क्या किसी प्रकार की छूट पेट्रोल डीजल की कीमतों और उसके टैक्सों में दी जाती है आम लोगों के लिए, राहत के लिए रहेगी या नहीं वो रहेगा। और सबसे अहम मुद्दा जो महाराष्ट्र के लिए रहा है वो किसान कर्ज माफ़ी का रहा है। तो उसे लेकर के क्या ऐलान किया जाता है, कितने अमाउंट जो है या कितनी कौन से ऐसी चीज़ें होगी जिसको ऐलान किया जाए ताकि किसानों को राहत यहाँ मिल पाए। लेकिन सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि किसान क्षेत्र में भी 4.4% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। वहीं व्यवसाय क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 11.9% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। वहीं सेवा क्षेत्र की बात की जाए तो 13.5% वृद्धि का अनुमान लगाया। यानी इस बार की जो सर्वे रिपोर्ट है वो दर्शा रहा है कि महाराष्ट्र और मुंबई की जो आर्थिक स्थिति है वो धीरे धीरे ट्रैक पे आ रही। इसीलिए इस बार जो है ग्रोथ रेट जो है 12.1 वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। लेकिन जब 2 बजे चाहेंगे कि माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यकों के लिए भी क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है? उनको भी बहुत सारी उम्मीदें हैं वहां की, जो अभी ये बजट आएगा उससे। बिल्कुल, देखिए ये 2 बजे तय होगा जब अजित पवार एक बार विधान भवन में बजट रखेंगे। तो देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन कौन से ऐसे विभाग होंगे जहां पर वो अलग अलग तरीके से जो है अनाउंसमेंट करेंगे। तो कौन कौन सी राहत कहां कहां कैसे मिलेगी, ये 2 बजे के बाद तस्वीरें स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन जी वृद्धि मिली है तमाम क्षेत्रों में, जैसा मैंने बताया, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय क्षेत्र हो, चाहे सेवा क्षेत्र हो। जी प्रशांत, लगातार इस बेहद अहम खबर पर हमारी नजर